हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न गुरुकुल। आज के सेशन में हम लोग जो पियाजे, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग हैं उनकी जो थ्योरीज़ हैं उन पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। ये बेसिकली थर्ड पार्ट है। अगर आपने प्रीवियस 2 पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाइए आप हमारे चैनल की CDP प्रैक्टिस प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको प्रीवियस 2 पार्ट मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक विकास के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। अगर हम इनकी थ्योरी की बात करते हैं तो इन्होंने जो स्टेजेस दी थी वो स्टेजेस थी 3, और उन स्टेजेस के अंदर जो लेवल की अगर हम बात करते हैं तो लेवल थे 6। इसी क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो ये जो होगा ये लेवल 2 के अंदर, स्टेज 2 के अंदर जो लेवल 1 होगा, अच्छा लड़का अनुकूलन, उसके अंतर्गत आएगा। यहाँ पर क्या होंगे, जो लड़के या जो स्टूडेंट होंगे वो उनकी जो नैतिकता होगी वो बाह्य कारणों को देखकर होगी। अपने आसपास के दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को देख के होगी कि अगर वो अच्छा है तो उसकी तारीफ हो रही है तो हमें भी अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? जो उनका संज्ञानात्मक विकास होता है, जो उनका मेंटल डेवलपमेंट होता है, उसका मूल कारण क्या है? ये वाइगोत्स्की कहते हैं संतुलन है, ठीक है, या सामाजिक अन्योन्य क्रिया है, या मानसिक प्रारूपों स्कीमास का समायोजन है, या उद्दीपन अनुक्रिया युग्मन है। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन में सही आंसर की बात करते हैं तो वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, तो उसमें हम लोग का उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग का सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो चला जाता है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो मूलतः सामाजिक अन्योन्य क्रिया पर ही डिपेंड होता है। और अगर हम बात करें स्कीमा की तो हम लोग जानते हैं स्कीमा की बात किसने की थी? स्कीमा की बात की थी किसने? जीन पियाजे ने की थी, और उन्होंने कहा था कि ये एक तरीके की मानसिक जो मेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमारे माइंड में किसी भी चीज़ को लेकर बने होते हैं। जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण, इसे हम लोग इंग्लिश में कंजर्वेशन बोलते हैं, के प्रत्यय से तात्पर्य क्या है? संरक्षण से तात्पर्य क्या है? चलिए फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। अगर आप दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखेंगे तो ये एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। वन्य जीवन जो होता है मतलब जो जानवर होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, और जो जंगल होते हैं उनका संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाएं। ठीक है, कुछ भौतिक गुणधर्म मतलब अगर ये एक गिलास है, ठीक है, और ये एक लंबा गिलास हो गया, ठीक है, और दोनों में पानी जो है वो बराबर है, किसी में भी कम ज़्यादा नहीं है, दोनों में इक्वल हैं, तो वो अगर सेम रहेंगी, ठीक है, चाहे उसकी बाहरी आकृतियाँ चेंज हो जाएं, ठीक है, परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से ही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, या इसका ये ऑप्शन होगा। तो अगर हम पियाजे की बात करते हैं तो इनकी जो थर्ड स्टेज कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करते हैं तो बच्चे के अंदर जो कंजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हो जाता है, जो संरक्षण वाला कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हो जाता है, और इसके अकॉर्डिंग बच्चे समझने लगते हैं कि चाहे बाहरी जो उनका आकार होता है वो चाहे कितना भी चेंज हो जाए, लेकिन जो उनके अंदर कुछ भी पेय पदार्थ या कुछ भी पदार्थ रखा होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, चाहे बाहरी जो उनकी सतह है वो कितनी भी बदल जाएं। तो अगर हम लोग ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड वाला। कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? इनके सिद्धांत की जो है एक आलोचना क्या है, प्रमुख आलोचना क्या है? कोलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किए। इन्होंने जो सिद्धांत प्रस्तुत किए वो किसी के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया और ऐसे ही दे दिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता।
कोलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने 3 स्टेजेस दी थी, उसके अंतर्गत कितने लेवल थे? 6 लेवल थे। कोलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक होती है। नैतिक तार्किकता मतलब होता है मोरल रीजनिंग। मोरल रीजनिंग जो होती है वो विकासात्मक होती है। तो ये तो तर्क दिया, लेकिन ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है? मोरल रीजनिंग की। और हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसकी? उनके सिद्धांत की आलोचना की। तो अगर हम लोग बात करते हैं उनके सिद्धांत की आलोचना की, तो उसका आंसर चला जाता है ये लास्ट पॉइंट। इन्होंने कहा, इन्होंने जो है पुरुषों एवं महिलाओं की जो नैतिक तार्किकता थी उसमें सांस्कृतिक विविधताओं को महत्व नहीं दिया। तो इस अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले तो आप सीधे इसका ये 4th वाला ऑप्शन टिक लगाइएगा। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? उसके संज्ञानात्मक विकास को इनमें से कौन सा एलिमेंट है या कौन सा ऑप्शन है जो प्रभावित नहीं करेगा? संज्ञानात्मक विकास होता है मेंटल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रियाकलाप, एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी प्रभावित नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि जब बच्चा जो है समाज में एक्टिविटी करेगा तो उसका जो मेंटल कॉन्सेप्ट है वो डेवलप होगा। ठीक है, मेंटल कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। अगर हम बात करते हैं परिपक्वन की, मैच्योरिटी की, जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा उसकी मैच्योरिटी, उसके अंदर मैच्योरिटी भी डेवलप होती जाएगी, मैच्योरिटी आती जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सामाजिक अनुभव की, तो समाज में ही वो एक्टिविटी करके, ठीक है, कुछ ना कुछ सीखता है और अपने संज्ञान को डेवलप करता है। लेकिन हम बात करें भाषा, इनके अकॉर्डिंग जो भाषा होती है वो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में कोई भी महत्वपूर्ण रोल नहीं निभाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 भाषा। कोलबर्ग के अनुसार भय स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित रहती है कहलाती है। दंड के भय से नियंत्रित रहती है। ठीक है, इस पर आपको टिक लगाना है। ठीक है, तो अगर हम इनकी बात करते हैं कोलबर्ग की, जो इन्होंने सिद्धांत दिया था वो दिया था मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, उसमें इन्होंने 3 स्टेज दी थी। स्टेज थी कितनी? 3 थी। और अगर हम बात करते हैं किसकी? लेवल्स की, तो आप लोग को अभी तक पता ही लग गया होगा लेवल्स कितने थे? 6। और उनके अंतर्गत एक स्टेज थी स्टेज 1, उसमें ये ऑप्शन आता है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। ठीक है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। ठीक है, इसको हिंदी में आप लोग देख लीजिएगा, जो स्टेज 1 के अंडर लेवल 1 होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर स्टेज की बात करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग जो स्टेज जाएगी वो होगी पूर्व नैतिक अवस्था। ठीक है, पूर्व नैतिक अवस्था के अंतर्गत ये वाला जो है हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसी के अंडर जो होती है वो लेवल 1 आता है, जिसमें बात कही जाती है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वस्तुओं को क्रम से लगाने की क्षमता बालक में विकसित होती है जब वह, ठीक है, ये हम इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको पहले बता चुके हैं कि उनके माइंड में जो वस्तुओं को क्रम से लगाने की जो क्षमता होती है वो कौन सी स्टेज में विकसित होती है। तो आप सीधे ही इसको 3rd ऑप्शन में जाइएगा, 3rd वाले स्टेज में जाइएगा, जो होगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर बच्चे जो होते हैं वो क्रम से लगाने की, उनको क्लासिफाइड करने की, ऑब्जेक्ट को सेपरेट करने की, समझने की, उनके अंदर काफ़ी जो क्षमताएं होती हैं विकसित हो जाती हैं। और ये जो इस स्टेज का जो टाइम होता है वो होता है 7 to 11 ईयर। वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है? अगर हम वाइगोस्की की बात करते हैं तो उन्होंने बाल विकास के बारे में क्या कहा है? ये कहते हैं यह संस्कारों की अनुवांशिकी के कारण होता है। ये संस्कार जो होते हैं उनके अनुवांशिकी के कारण होता है? नहीं, ये नहीं हो सकता है। यह सामाजिक अंतरक्रियाओं का उत्पाद है। ये सामाजिक अंतरक्रियाओं का उत्पाद है। इसको अभी हम लोग बाद में देखेंगे।
औपचारिक शिक्षा का उत्पाद है। औपचारिक मतलब होता है फॉर्मल टीचिंग के थ्रू जो बालक का जो होता है विकास होता है। या ये समावेशन और समायोजन। समावेशन मतलब एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, और समायोजन मतलब एकोमोडेशन। तो इन दोनों टर्म की बात तो किसने की थी? पियाजे ने की थी। तो ये वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो ये होता है, ये सामाजिक अंतर क्रियाओं का उत्पाद होता है। ठीक है, आप लोग एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो वाइगोत्स्की जी हैं उन्होंने सामाजिक जो सोशल कॉन्टैक्ट है उस पर बहुत ही वैल्यू दी है, उसको बहुत ही वैल्यू दी है। और उन्होंने कहा है बच्चा जो भी कुछ सीखता है वो समाज से इंटरेक्ट होकर सीखता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप में बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा में अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेंगे। जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेंगे और वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या खोजबीन मानेंगे। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा विचारों की एक केंद्रीय प्रकृति के रूप में करेंगे। तो लास्ट वाला सबसे पहले देखते हैं। लास्ट वाला ऑप्शन कहता है जीन पियाजे और वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा बच्चों की एवं केंद्रीय प्रकृति के रूप में करेंगे। तो केंद्रीय प्रकृति की अगर हम इसको अहम केंद्रित भी मान लें, ठीक है, अहम केंद्रित मान लें, तो इसकी व्याख्या जो की थी वो किसने की थी? वो पियाजे ने की थी। वाइगोत्स्की का तो इसमें कोई भी टर्म, इन्होंने ऐसा कोई भी टर्म यूज़ नहीं किया था। अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। तो ये दोनों लोग एक ही बात नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इनकी थ्योरी में एक दूसरे के प्रति काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्ट है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ कॉन्ट्राडिक्ट है। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेंगे। ये तो सही है। ठीक है, इसको सामाजिक अन्योन्य क्रिया नहीं, सही नहीं है, क्योंकि सामाजिक अन्योन्य क्रिया तो सही है, लेकिन हम मतलब इस एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है, ये एक सामाजिक अन्योन्य क्रिया नहीं है। और पियाजे इसे खोजबीन मानेंगे तो ये भी नहीं है। अगर हम इस क्वेश्चन के ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित कहेंगे। अहम केंद्रित मतलब होता है ईगो सेंट्रिक स्पीच। ईगो सेंट्रिक स्पीच ये जो होती है ये सेकंड स्टेज में आती है पियाजे के अकॉर्डिंग। और अगर हम वाइगोत्स्की की बात करते हैं तो वाइगोत्स्की बच्चों के द्वारा इस भाषा को निजी भाषा कहते हैं। निजी भाषा मतलब प्राइवेट स्पीच। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है अपने इस सेशन का। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? अगर बच्चों में आपको नैतिकता स्थापना करनी है तो उसके लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। सुबह सुबह आप जाएंगे स्कूल में और उन्हें उपदेश देंगे, उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। हो सकता है उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना ये नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मूल्यांकन करने से उनमें नैतिकता नहीं आएगी। उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाने से उनके अंदर धार्मिक भावना तो जागृत होगी, लेकिन नैतिकता को हम लोग सही रूप से नहीं मान सकते हैं। आएगी लेकिन उस लेवल की नहीं आएगी। लेकिन अगर हम इसका जो ये सेकंड ऑप्शन है इसकी बात करते हैं कि शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना, तो जब शिक्षक एक आदर्श रूप से व्यवहार करेगा और स्टूडेंट उसको देखेंगे तो वो समझे कि उसका जो व्यवहार होगा, शिक्षक का व्यवहार होगा, उसको अनुकरण करने की कोशिश करेंगे और उनके अंदर नैतिकता की भावना जागृत होने लगेगी। इसी तरीके की अन्य वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।